लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आज अनूप शहर क्षेत्र के गांव पिपाला रालोद राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे, जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। जिला अध्यक्ष अरुण चौधरी, अंजुम मुस्कान, दिलनवाज खान, आसिफ गाजी, सुनील चरोरा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। जयंत चौधरी ने महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर तंज कसे। कहा, प्रधानमंत्री को लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करने का भी समय नहीं है। अपराध पर बोले जयंत चौधरी, देश में हम अपराध में अव्वल हैं। देश में सबसे अधिक अपराध यूपी में है। बेटियों को सुरक्षा देने के लिए पुलिस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। नई भर्ती की भी जरूरत है। पुलिस का इकबाल बुलंद रहे, यह जरूरी है। आगे जयंत बोले, यूपी लूट, अपहरण, महिला अपराध, रेप में नंबर 1 है। सरकार लगातार हर मामले पर ट्वीट खेलती है। लखीमपुर खीरी में किसानों को जानबूझकर मारा गया। जम्मू में जवान शहीद हुए तो इन पर ट्वीट क्यों नहीं किया। जयंत बोले, 31 अक्टूबर को रालोद सरदार पटेल जयंती पर अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी करेगी। आज से ही हर जन आशीर्वाद रैली में नई घोषणा करने की शुरुआत की है। लखीमपुर खीरी की घटना पर जयंत चौधरी बोले, ऐसी सरकार पर और ऐसी व्यवस्था पर लानत है। आज सादाबाद में आलू किसानों को एमएसपी दायरे में लाने व अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 किलो प्रति यूनिट आलू देने की घोषणा की है। बॉर्डर के किसानों की लड़ाई पर बोले, किसानों की लड़ाई आंदोलन के 11 महीने बीत जाने पर भी सरकार हठधर्मी बनी हुई है। नहीं मानी किसानों की कोई मांग। आने वाले चुनाव में इस तानाशाह सरकार को उठाना भारी नुकसान पड़ेगा। आशीर्वाद पथ कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम हो रहा है। जो चौधरी चंद सिंह जी की कर्मभूमि रही, चौधरी अजीत सिंह जी की कर्मभूमि रही, उन लोगों के बीच में जा रहा हूँ, उस जमीन को सींचने जा रहा हूँ। भरपूर प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। आपने मन से कुछ किसानों के लिए घोषणा की है, क्या है? हम अपने लोक संकल्प पत्र में इन चीज़ों को शामिल करेंगे। 31 अक्टूबर सरदार पटेल जयंती के अवसर पर हम घोषित करेंगे। उसमें कुछ प्रमुख बिंदु हैं। हर दिन के कार्यक्रम में एक नई घोषणा मैं कर रहा हूँ। या बुलंदशहर में पुलिस सुधार को लेकर मैंने घोषणा की, किस तरह से हम यूपी के पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा सकते हैं, उनकी ड्यूटी आर सुनिश्चित हो, पुरानी भर्तियां जो नहीं हो पाई, 2016 की भर्ती भी अब तक लंबित है, वो पूर्ण हो, ताकि उनकी जो वैकेंसीज हों भरी जाए और उनको प्रशिक्षित किया जाए। साथ साथ किसानों के लिए जो पीएम सम्मान योजना 6,000 रुपये केंद्र सरकार देती है, उसको हम 6,000 से बढ़ाकर 12,000 करें और सीमांत और जो किसान सीमांत और असिंचित जमीन पर खेती करते हैं उनको 15,000 हम दिलाएंगे। अखिलेश जी ने सर कल कानपुर में एक चीज कहा था कि नहीं अब इस तरीके से नहीं बुल मिलेगा, नहीं बुल मिलेगा। हाँ, अब सर योगी जी तो अजीब टिप्पणियां करते रहते हैं। वो महिलाओं की बात करते हैं और फिर गाय पे चले जाते हैं। नहीं, अखिलेश जी ने सर कहा है। हाँ तो ठीक है ना, बैल से किसान तंग आ चुके हैं ना। जी जी, वो जो आवारा पशु है उनके बारे में कह रहे हैं। जी जी जी, जो समस्या है सही मानते हैं सर? हाँ बिल्कुल सही मान रहे हैं। आप किसान से पूछ लो जो तार लगाने को मजबूर हो रहा है। और कई किसानों ने आत्महत्या करी क्योंकि उनकी पूरी फसल को नष्ट कर दिया आवारा पशुओं ने। ये छोटे जो पशु हैं किसने छोड़े हैं खेतों में? योगी बाबा ने तो छोड़े हैं। लखीमपुर खीरी पर सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से सर गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन विपक्ष ये कहना है कि नहीं, गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। मंत्री जी खुले घूम रहे हैं। मंत्री परिषद में उनका पूरा सम्मान है। दिल्ली में बुलाकर उनको जो है फूल माला से स्वागत किया जाता है, उनका फैसिलिटेशन हो रहा है। और वे कहीं ना कहीं षड्यंत्र में भी शामिल थे और आज भी केस को प्रभावित करने में जुटे हुए हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई सर और आज इस्तीफा नहीं दिया गया तो क्या ये आंदोलन तेज होगा? जिस सरकार में ऐसे लोगों का सम्मान होता है सरकार बदल देंगे। चौधरी किसानों की फौज है, ये युवा है जिनके अंदर उबार है, जिनके पेट की भूख है। ये अपनी जमीन तैयार करना चाहते हैं, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। ये तो किसी से रुके ही नहीं। जय चौधरी, अब ये बात औरों को समझनी चाहिए। अभी भी लोग बात नहीं आए। मैं देख रहा था कि क्या कोई परिवर्तन हुआ। इस सब होने के बावजूद लोगों के सोचने के तरीके में कोई परिवर्तन हुआ। लेकिन झूठ का मुझे बुलबुला होता है ना, जो बुलबुले पे सवार होते हैं उनके पास एक ही रास्ता होता है कि और बड़ा झूठ बोल। वे अपनी गलती मान नहीं सकते। वही कारण में मैंने देखा कि भाई देखो, मोदी जी को कहीं ना कहीं दिल में कोई अगर भावना जुड़ी है, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए।
उन्होंने क्या क्या ट्वीट किए। 3 अक्टूबर को कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को जन्मदिन की बधाई दी, हैप्पी बर्थडे ट्वीट। खादी और आत्मनिर्भर भारत पर 3 अक्टूबर को ट्वीट किया मोदी जी ने। 4 अक्टूबर को श्याम कृष्ण वर्मा जी की जयंती पर ट्वीट किया। जापान के प्रधानमंत्री को बधाई दी, बढ़िया बात। 5 तारीख को लखनऊ के कार्यक्रम पे ट्वीट किया। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव, नगर पालिका चुनाव के जीत पे अपने पार्टी को बधाई दी। 5 ट्वीट अपने लखनऊ के कार्यक्रम पे किए। अटल जी पे ट्वीट किया। विदेशी मेहमानों से मुलाकात और एक दलाल है राकेश झुंझुनवाला, उनके मुलाकात पे ट्वीट किया। 6 अक्टूबर आ गई। 2 टीवी कलाकारों गणेश नायक और अरविंद त्रिवेदी की मृत्यु पर संवेदना ट्वीट की। टीवी के कलाकारों की मृत्यु हो गई, उनके प्रति उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की। स्वामित्व योजना पर 5 ट्वीट की 6 अक्टूबर। नवरात्रि पे 8 ट्वीट किए। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे पे ट्वीट किया, अच्छी बात। 9 अक्टूबर को डेनमार्क के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पे 2 ट्वीट किए। भाई तरुण सिंह जी की जयंती पे ट्वीट किया, को बधाई दी। 11 अक्टूबर को नानाजी देशमुख जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पे ट्वीट किया। 12 अक्टूबर को इंडियन स्पेस एसोसिएशन पे 4 ट्वीट किए। NHRC पे 5 ट्वीट किए। मानवाधिकारों पे बहुत लंबा भाषण दे दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे जवान शहीद हुए अभी जम्मू कश्मीर में वारदात पे, पता लग रहा होगा आपको, उन पर ट्वीट नहीं किया। जो वहां अल्पसंख्यक समुदाय है, कश्मीरी पंडित है, एक एक करके जो मास्टर है, टीचर है, उनको चिन्हित करके मारा जा रहा है, उन पर ट्वीट नहीं किया। लखीमपुर घटना पे लखनऊ कार्यक्रम में नहीं गए और दिल्ली बैठे बैठे भी किसानों की जो हत्या हुई है उन पे एक भी ट्वीट नहीं किया। अब किसको क्या सबूत चाहिए कि उनके दिल में आपके लिए क्या जगह है कि नहीं? कोई जगह आप उनके दिल में आपके लिए है ही नहीं। सुनिश्चित उनकी वर्किंग ड्यूटी कितने घंटे की है, 8 घंटे की है, 10 घंटे की है, सुनिश्चित हो। और ओवर टाइम भी हम अपने पुलिस में वर्दी पहने भाइयों को दिलाने का काम करेंगे। महिलाओं के विरुद्ध बढ़ रहे अपराध को दृष्टिगत रखते हुए जो नई भर्तियां पुलिस में होंगी, 50% आरक्षण उसमें मेरी बहनों के लिए किया जाएगा। महिला पुलिस वाली लाठी नहीं मारेंगी, डंडा नहीं मारेंगी, वो प्यार से समझे। बुरा मत मानना भाई। हमारी बहनें हैं और नौकरी में चाहे सरकारी दफ्तर कोई सा भी हो, उनकी गिनती नहीं हो पाती और इसलिए हमने प्रावधान विशेष किया है। मुझे विश्वास है कई और चीजें हम जोड़ेंगे और हर वर्ग को सुरक्षित रखने के लिए हम कामयाब होंगे। मैंने कुछ दिन पहले नूरपुर की मंडैया में जहां ये कार्यक्रम की शुरुआत की, जो पहली घोषणा की थी वो भी आपके बीच रखना चाहता हूं। मेरा मानना है कि देश के संसाधनों पे किसान का खमेरा पर मजदूर का पहला हाथ बनता है और इसलिए प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत जो सिर्फ 6,000 रुपए दे रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक किसान को 6,000 से बढ़ाकर 12,000 हम लोग कराएंगे। और एक सीमांत किसान है तो नीचे जमीन से खेती करता है, तो 12 नहीं 15,000 रुपए हम लोग दिलाने का काम करेंगे। जो हमारे नौजवान है, बुलंदशहर का जिला ऐसा है, यहाँ बहुत तरक्की के लिए आप लोगों ने, दुनिया का कोई कोना नहीं जो बुलंदशहर का कोई आदमी नहीं मिल जाता। ये आपकी मेहनत का फल है और अगर हमें नई तरक्की लानी है तो युवाओं को शिक्षा और तालीम के बेहतर रास्ते दिखाने होंगे।
इसलिए हमने फैसला लिया, हमारी सरकार बनेगी तो दुनिया की जो सर्वोच्च 500 विश्वविद्यालय हैं, अगर हमारे पिछड़े और SC/ST कम्युनिटी से कोई बच्चा वहां दाखिला हासिल करता है, उनको स्कॉलरशिप देने का, उनकी फीस भरने का काम राज्य की सरकार करेगी।